हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं दैनिक विज्ञान, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। इन सभी का क्वेश्चन अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें तथा एंड तक जरूर देखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के या हमारे लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, बट हमें उसका रीजन नहीं पता होता है। ठीक है, तो उसी टाइप के हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे और उसका रीजन जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि शरीर के किसी भाग में कोई चीज छुए उसका तुरंत पता कैसे लग जाता है। कुत्ते अपराधियों को पहचान कैसे लेते हैं, या हम भूल क्यों जाते हैं, या चिंता उम्र क्यों घटाती है। तो इन सभी क्वेश्चन का हम रीजन जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए बढ़ते हैं और इस सभी का रीजन जानते हैं। पहला है यहाँ पे, सिरका व खाने के सोडे के घोल के पास जब जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो वह बुझ जाती है, ऐसा क्यों। आप लोग भी सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दीजिए। तो चलिए इसका रीजन जानते हैं। सिरका व खाने के सोडे का यदि घोल बनाया जाए तो इन दोनों पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो बुलबुलों के रूप में बनती हुई दिखाई देती है। जब इस घोल के ऑक्सीजन गैस को जलाने में सहायता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 वो है आग बुझाने का कार्य करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी के कारण जो सिरका होता है उसमें CO2 गैस निकलती है, और उसके पास अगर हम जलती हुई माचिस ले जाएं तो वो बुझ जाती है, क्योंकि वहां से CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस आग बुझाने के काम आती है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तिलचट्टे के पास भाग में मोम का लेप कर देने से क्यों मर जाता है। देखिए ये तिलचट्टा है, ठीक है। तिलचट्टे के पीछे वाले भाग में यहाँ पे अगर हम मोम से लेप दें इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। बट इसका रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। तिलचट्टे के पास भाग में श्वास रंध्र होते हैं, ये इस यहीं से श्वास रंध्र होते हैं, यहीं से वो सांस लेता है। अगर वहां पे हम मोम का लेप कर दें तो ये सभी रंध्र जो छिद्र हैं ये हो जाएंगे और वो सांस नहीं ले पाएगा और वो मर जाएगा। ठीक है, तो इसका रीजन यही है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को ये सभी जो रीजन्स हैं, क्वेश्चन हैं इस टाइप के अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, शरीर के किसी भाग में कोई चीज छुए हमें उसका तुरंत पता बिना देखे कैसे चल जाता है। भाई इतना बड़ा शरीर होता है, कहीं कोई चीज छू जाती है शरीर में तो उसका हमें पता कैसे लग जाता है, इसका रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। हमारे पूरे शरीर में त्वचा के ठीक नीचे स्नायुओं का जाल बिछा हुआ है, जिनमें से विभिन्न प्रकार के अनुभवों के लिए अलग अलग स्नायु कार्य करते हैं। यही स्नायु अनुभव मस्तिष्क को भेजती है और हमें उसका एहसास तुरंत हो जाता है, तो इसका रीजन यही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि एक ही जगह गोल गोल घूमने के बाद रुक जाने पर भी चक्कर क्यों आता है भाई। अगर हम एक ही जगह पे गोल गोल घूमें इसके बाद रुक जाएं तब भी वो मस्तिष्क को मीन्स हमारे शरीर को घुमाता रहता है, मीन्स चक्कर आता रहता है। इसका रीजन क्या है, तो चलिए जानते हैं इसका रीजन। हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अंतःकरण के भीतरी हिस्से में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, जिनकी दीवारों पर सूक्ष्म रोम होते हैं। इन नलिकाओं में द्रव भरा होता है। सामान्यतः अवस्था में यह द्रव स्थिर रहता है, किंतु गोल गोल घूमने पर यह द्रव गति करने लगता है तथा सूक्ष्म रोमों द्वारा यह अवशोष तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिससे रुकने के बाद भी कुछ समय तक गतिशील रहता है। इसीलिए ऐसा लगता है जैसे हमें चक्कर आ रहा है। तो इसका रीजन समझ में आया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और शेयर भी करें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, कुत्ते अपराधियों को कैसे पहचान लेते हैं। आपने सुना होगा कि कुत्ते जो हैं वो अपराधियों को पहचानने में बहुत ही माहिर होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे पहचान लेते हैं, इसका रीजन चलिए जानते हैं। सभी कुत्तों में गंध व श्रवण की अत्यंत विकसित क्षमता होती है। ठीक है, इसी सूंघने की क्षमता का प्रयोग कुत्ते दुश्मन व दोस्त की पहचान के लिए करते हैं। प्रत्येक मनुष्य में आहार एवं उपापचय में कुछ अंतर के कारण एक विशिष्ट गंध होती है। कुत्ते इन व्यक्तिगत गंध संकेतों को पढ़ लेते हैं एवं विभिन्न व्यक्तियों की पहचान कर लेते हैं एवं काफी दूर तक गंध का पीछा कर सकते हैं। कड हाउंड, जर्मन शेफर्ड और बीगल जैसी नस्लें अपराधी का पीछा
करने में क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सभी कुत्ते के अलग अलग प्रजातियां हैं, कटहाउंड, जर्मन शेफर्ड और बीगल जैसी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुत्ते अपराधियों का पीछा कैसे कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम क्यों भूल जाते हैं भाई? आप लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, बट बहुत कम ही याद रह जाता है और हम सारा भूल जाते हैं। इसका रीजन क्या है भाई, क्यों हम भूलते हैं? चलिए इसका रीजन जानते हैं। भूलने के लिए एक विशेष एंजाइम जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार कौन है? एंजाइम। ठीक है, विशेष प्रकार की एंजाइम होती है, वही जिम्मेदार है, जो मस्तिष्क के कार्टेक्स के अगले हिस्से में पाया जाता है। पीकेसी नामक यह एंजाइम तनाव के वक्त स्मरण शक्ति को बाधित कर देता है। अगर आप टेंशन में हैं, तनाव में, इसीलिए कहते हैं ना टेंशन नहीं लेना चाहिए, तो यह शक्ति को बाधित कर देता है। परीक्षा के समय साथ मंच पर भाषण देने जाते समय यह अधिक मात्रा में स्रावित होता है और हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम अगर कहीं भी जाते हैं मंच में, ठीक है, वहाँ पे परीक्षा के समय या मंच पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ स्पीच देने के लिए, तो वहाँ पे हमें तनाव ज़्यादा होता है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या माइंड में चलता रहता है और इसी के कारण हम वहाँ पे भूल जाते हैं। अगर हम कूल माइंड में जाएं तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिंता उम्र क्यों घटाती है भाई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि अगर आप चिंतित रहते हैं, हमेशा टेंशन रहते हैं, तो आपकी एज कम लगने लगती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों? बढ़ते हैं और इसका रीजन जानते हैं। चिंता या तनाव से शरीर की ऊर्जा कम होती है। ध्यान रखिएगा, कभी भी चिंता या गुस्सा या तनाव ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति की प्रतिरोधक कोशिकाएं एवं विशेष प्रकार के रसायन के प्रभाव से जल्दी विकसित होने लगती है, जिससे वो उम्र से जुड़ी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं, अतः चिंता उम्र घटाती है, तो इसीलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जीव की कतरन या क्लोनिंग बोलते हैं, से नया जीव कैसे उत्पन्न करते हैं? इसका चलिए रीजन जानते हैं। डॉक्टर बिलमट ने वयस्क गर्भवती भेड़ के थनों से कुछ कोशिकाएं पृथक कर प्रयोगशाला में पेड्री डिश में पोषक तत्वों के सहारे विकसित करना प्रारंभ किया। एक मादा भेड़ से अनिषेचित अंडाणु निकालकर केंद्र पृथक कर उसमें पेड्री डिश में विकसित हो रही कोशिका का केंद्रीय संलयन किया। संलयित कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो गईं तथा पेड्री डिश में भ्रूण का निर्माण हो गया। इसी तरह इस भ्रूण को तीसरी भेड़ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया। गर्भविधि पूर्ण होने पर इस भेड़ से जन्मा बच्चा उस भेड़ का हूबहू था जिस भेड़ के थनों की कोशिकाओं को पेट्री डिश में विकसित किया गया था। इसी विधि से जन्मी भेड़ को डॉली नाम दिया गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, एक बार रीडिंग जरूर कीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है छुई मुई का पौधा छूने पर क्यों मुरझा जाता है? भाई अक्सर सभी के घरों में छुई मुई पाया जाता है, ठीक है, उसको टच करते समय उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। अगर यहाँ पे देखिए खुली हुई पत्तियां, इसको टच की तो इस तरह मुरझा जाती है। इसका रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। छुई मुई की पत्तियां कई कोशिकाओं की बनी होती हैं तथा इनमें द्रव पदार्थ भरा रहता है। इस द्रव के दाब से कोशिका की भित्ति दृढ़ रहती है, मीन्स टाइट रहती है, तथा पर्णवृंत को खड़ा करने में सहायक होता है। जब इन कोशिकाओं से द्रव का दाब कम ही हो जाता है तो पर्णवृंत तथा पत्तियों की कोशिका को दृढ़ नहीं रख पाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसकी पत्तियों को छूता है, एक संवेदी संदेश पर्णकों तथा पत्तियों के आधार तक पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों के निचले भाग की कोशिकाओं में द्रव का दाब गिर जाता है, जबकि ऊपरी भाग की कोशिका के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता अतः पत्तियां मुरझा जाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाखून एवं बाल काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है भाई? शरीर के किसी भी अंग में अगर हम कुछ भी मच्छर भी काट ले तो तेज से दर्द होता है, बट अगर नाखून और बाल काटें तो कोई दर्द नहीं। क्या है इसका रीजन, चलिए जानते हैं। देखिए शरीर के किसी भी अंग भाग में दर्द की अनुभूति तब होती है जब उसमें स्नायु एवं रक्त संचार होता रहे, ठीक है। नाखून एवं बाल शरीर के ऐसे अंग हैं जिनमें ना ही स्नायु होते हैं और ना ही इसमें रक्त संचार होता है, अतः जब इनको काटा जाता है तो हम दर्द की अनुभूति नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि नाखून और बाल में रक्त का संचार नहीं होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट लेकर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और
आप लोग वीडियो जरूर देखें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें।